पर पत्नी कयाधु को पति के वापस आने से बड़ा आश्चर्य हुआ है महाराज। समस्त कामों से निवृत्त होकर शयन के समय कयाधु ने पति देव की चरण सेवा करते हुए कहा, स्वामी आज तो आप वन में तपस्या के लिए गए थे, लेकिन आप वापस क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप कहता है, देवी वहां पर एक तोते ने आकर हमारे शत्रु के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया था। कयाधु जी ने पूछा है, स्वामी तोते ने क्या कहा था? हिरण्यकश्यप ने कह दिया, देवी तोता नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु जी ने पूछा है कि स्वामी तोता भी क्या बोल रहा था? हाँ प्रिय, तोता नारायण नारायण बोल रहा था। कयाधु जी पूछती हैं, स्वामी भला ऐसे कैसे हो सकता है? हिरण्यकश्यप कहता है, देवी वह स्पष्ट रूप से नारायण नारायण नाम की ध्वनि लगा रहा था। युक्ति पूर्वक बार बार कयाधु जी ने नारायण नाम के उच्चारण की हिरण्यकश्यप के मुख से एक माला पूरी कराई और उसी रात्रि को कयाधु जी ने गर्भ धारण किया है। अतः पिता के असुर होने पर भी पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कयाधु जी सगर्वा हुई है। इधर हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए चला गया। हिरण्यकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की है। तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया है। वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने आप को अजर अमर समझता है। ब्रह्मदेव से वरदान को प्राप्त करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है, देवताओं को परास्त किया है और त्रिलोकी के ऐश्वर्य को धारण करके हिरण्यकश्यप बैठ गया है स्वर्ग में जाकर। दूसरी ओर कयाधु जी के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी के जन्म से सभी को आह्लाद हुआ है, आनंद हुआ है। इसलिए नारद जी महाराज ने उस बालक को प्रहलाद नाम दिया है। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए हैं, उनको अध्ययन के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र शंड अमर्त के यहां पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वैसे तो शंड अमर्त प्रहलाद जी को राजनीति की शिक्षा देते थे, लेकिन प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। गुरुदेव का बतलाया हुआ पाठ श्रवण तो करते थे, लेकिन चिंतन तो भगवान का ही, श्री हरि का ही किया करते थे। एक दिन शंडामर्क प्रहलाद जी को राज्यसभा में लेकर आए हैं। प्रहलाद जी ने पिता को सादर प्रणाम किया है। हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में बिठाकर उसके गालों पर
कपोलों पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछा है, बेटा तुमने गुरुजी के यहाँ सबसे सुंदर कौन सा पाठ सीखा है, जरा सुनाओ तो सही। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इस जगत में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया यही बात है कि सब कुछ छोड़कर श्री हरि की शरण को ग्रहण कर लिया जाए। प्रहलाद के मुख से इस तरह के वाक्यों को सुनकर हिरण्यकश्यपु पहले तो जोर से हंसा है, गुरुपुत्रों की ओर देखकर कहने लगा कि हमारे शत्रुओं के आदमी लगता है गुरुजी की पाठशाला में घुस आए। पुनः प्रहलाद जी को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया। कुछ समय के बाद गुरुपुत्रों ने देखा कि प्रहलाद शाम दाम दंड भेद संबंधी सभी बातें समझ गए हैं। तब पुनः हिरण्यकश्यपु के समक्ष प्रहलाद को उपस्थित किया गया। हिरण्यकश्यपु ने बड़े स्नेह के साथ प्रहलाद से पूछा है, गुरुजी से प्राप्त शिक्षा में जो तुमने सबसे अच्छी बात सीखी है उसे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा है कि पिताजी नवदा भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणो कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। 9 प्रकार है नवदा भक्ति के। सबसे पहले श्रवण, श्रवण भक्ति और भगवान के लीला गुणानुवादों को श्रवण करके भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए उनका कीर्तन द्वितीय भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तृतीय भगवान की प्राप्ति के लिए स्मरण भक्ति को बतलाया गया है। चौथा है श्री चरणों की सेवा, पाद सेवन। 5वां है अर्चन। 6ठा है बंधन। 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति। 8वीं है सख्य भक्ति और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी यदि इस नवदा भक्ति से जीव प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो इससे बढ़िया इस संसार में और कोई बात दूसरी है ही नहीं। प्रहलाद जी के मुख से भक्ति के प्रकार को सुनकर हिरण्यकश्यपु तो लाल पीला हो गया। क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु तिलमिला उठा है।
गुरुपुत्रों से कहा है, अरे नीच ब्राह्मणों, तुम लोगों ने मेरी परवाह न करके इसे कैसी शिक्षा दे डाली। गुरुपुत्रों ने घबरा कर कहा है, महाराज यह शिक्षा हमने नहीं दी है महाराज, यह तो प्रहलाद की स्वाभाविक बुद्धि है। प्रहलाद से पूछा गया, ऐसी शिक्षा गुरुओं ने नहीं दी तो किसने दी है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी किसी के सिखाने से प्रभु में बुद्धि कदापि भी नहीं लगती। भगवत भक्ति तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान के श्री चरणों में मन उन्हीं की कृपावन से लगता है। क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को आदेश दिया है, बोले इसे यहां से ले जाइए और समाप्त कर दीजिए। फिर तो प्रहलाद जी को दैत्यों ने बड़े बड़े त्रिशूलों से लेकर प्रहार किया है, लेकिन दैत्यों के सभी प्रहार निष्फल हो गए। प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलवाया गया, विषधर सांपों से डसवाया गया, पहाड़ों की चोटियों से गिराया गया, अंधेरी कोठरी में बंद किया गया, बर्फ से दबाया गया, समुद्र में डुबाया गया, परंतु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी की बुआ है होलिका। होलिका देवी ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाकर बहुत बड़ी चिता में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गए। लेकिन भगवत कृपा से, भक्त वत्सल प्रभु की कृपा से प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। स्वयं होलिका भुआ जलकर भस्म हो गई है, अग्नि से सकुशल बाहर आ गए हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु चिंतित हो गया है। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, ये कैसा बालक है, ना ही तो किसी से डरता है और ना ही किसी से मरता है। प्रहलाद जी को बुलाकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्वंडी हो गया है, बड़ा उद्यमी हो गया है। हमारे समझाने पर भी तू अपनी मनमानी किया करता है। अरे बता तो, तेरा रक्षक विष्णु कहां है? प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया है, पिताजी ना केवलम में भवतस्य राजन, ना
ना केवलम में भवतस्य राजन् सवे बलम बले नाम चापरेशाम। परे बरेमी स्थिर जंग माए, परे बरेमी स्थिर